इतिहास में शायद पहली बार एक बौद्ध सन्यासी द्वारा बौद्ध धर्म की संस्थाओं के द्वारा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया है। उसके लिए सबसे पहले हमारे भदंत दीपांकर सुमेधे जी को मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। और मुझे लगता है यही उदारता हमारे जनजीवन में, समाज में आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि कभी हमें बंगाल के या बिहार के या गुजरात के दंगे देखने पड़ेंगे। ये प्रेरणा यहां से ली जा सकती है। बंधुओं और बहनों, भगवान बुद्ध जिन्होंने करुणा का संदेश इस दुनिया को दिया और मौजूदा युग का सबसे बड़ा अगर संकट कोई है, हालांकि आज से 50 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने पूछा कि सबसे बड़ा संकट क्या है, कहा गया कि करुणा का स्रोत सूखता जा रहा है। कल ही मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक आईएएस अफसर के पिता और माता सुसाइड कर लेते हैं इस बात को लेकर के कि उनको 2 जून की शांति से रोटी नसीब नहीं हो रही। दूसरा घटनाक्रम मैं देख रहा था, अपने अब्बू जान को मरने के बाद भी 40 बार जो है चाकू छुरा घोंप करके उसे मरने के बाद भी उस सब के साथ ये किया जा रहा है, और वो करने वाला और कोई नहीं, उसकी संतान है। बंधुओं और बहनों, ऐसे माहौल में भगवान महावीर का दर्शन मौजूदा समय में और अधिक प्रासंगिक हो गया है। वह महात्मा बुद्ध की करुणा, वह भगवान महावीर का अहिंसा का संदेश, और उसके लिए इस तरह के कार्यक्रम जो है वो निश्चित रूप से उपयोगी है। मैं बनते सुमेधे दीपांकर जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं उनको कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अहिंसा परमो धर्म की थीम के साथ साथ कंपैशन इन एक्शन, जिन्होंने जीव जंतुओं के लिए, प्राणी मात्र के लिए जिनके भीतर करुणा का भाव, और उन्होंने जीव दया और करुणा से प्रेरित होकर के जिस तरह से समाज में सेवा करने का कार्य किया है, उन महानुभावों का, उन संस्थानों का जो है उनका भी यहां पर अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है। बंधुओं और बहनों, अभी हम सुन रहे थे हमारे जैन समाज के कोहिनूर, कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, डॉक्टर DC जैन एक ऐसा व्यक्तित्व है, मैं कह सकता हूं कि अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय देखना हो तो हम डॉक्टर DC जैन के जीवन के अंदर देख सकते हैं। तो दूसरी ओर समाज का एक ऐसा युवा प्रतिभा जिन्होंने सन 82 में 83 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, इस समय वो राज्यपाल द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत पार्षद के रूप में समाज को सेवाएं दे रहा है, भाई मनोज जैन यहां पर उपस्थित है। और इसी मंच पर हमारे, मैं आखिरी छोर से शुरू करूं, हमारे साध्वी जी हैं, हमारी बहना ने अभी यहां पर व्याख्यान दिया, और खास करके NDMC की सदस्य, मैं जब भी मुझे विशाखा जी से भी, ये हमारी संभवतः तीसरी मुलाकात है। एक कार्यक्रम बनते ने कुछ दिनों पहले किया था, उस कार्यक्रम में आप थी, और चूंकि मेरी संस्था अहिंसा विश्व भारती द्वारा भगवान महावीर के जन्म दिवस के अवसर पर 4 तारीख को इन्हीं के सभागार में NDMC कन्वेंशन सेंटर जो है वहां पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और उसी के प्रसंग में हम और बनते जब आपसे वहां पर मिलना हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि मूक भाव से किस तरह से
ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, ये हम विशाखा जी से सीख सकते हैं। मैं बंधुओं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, केवल इतना ही कहना चाहूंगा, महात्मा बुद्ध हो या भगवान महावीर हो, मुझे प्रसंगवश याद आ रहा है, दलाई लामा जी मुझे अनेक बार कहते हैं, जब भी उनसे मिलन होता है वो कहते हैं, लोकेश जी, महावीर और बुद्ध एक ही मां की ट्विंस संतान है, एक ही मां की जुड़वा संतान है। और भजन दीपांकर जी ने जब से इनसे मिलना हुआ मेरा, उसके बाद मुझे यूं लगता है दोनों एक जुड़वा भाई की तरह। मैंने इनसे नहीं कहा था ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, इन्होंने कहा मैं ऐसा करने जा रहा हूं, तो मेरे लिए सुखद आश्चर्य था। और मैं आज इस मंच पर घोषणा कर रहा हूं, आने वाली भगवान बुद्ध की जन्म जयंती के अवसर पर मैं अपनी संस्था अहिंसा विश्व भारती से, चाहे दिल्ली या बंबई के अंदर एक विराट बुद्ध जैन सम्मेलन संयुक्त रूप से आयोजित करूंगा। और मैं समझता हूं ऐसे कार्यक्रम, जीवंत कार्यक्रम प्रायोगिक रूप से जो है वो औरों को प्रेरणा देंगे। और बदंत को आपने देखा, ये इतने बड़े विद्वान हैं, स्कॉलर हैं और समझज्ञ हैं। जब रामलीला मैदान में प्रसंग था, जिस समय आप सबको पता है, वहां से मुझे सही सलामत निकाल करके लाने वाले कोई थे तो ये बंदे ही थे। इन्होंने ही उस समय जो भूमिका निभाई, और बल्कि पुलिस वालों से कहा रहे तुम क्या देख रहे हो, ये सब रास्ता बनाओ। तो ये मैं समझता हूं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा बंधुओं और बहनों, सचमुच में मौजूदा समय में आज भगवान महावीर का दर्शन, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हुई, जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की, दूसरी समस्या है हिंसा और आतंकवाद की, तीसरी समस्या है अमीर और गरीब की। इन सारी समस्याओं का एक जगह कहीं समाधान मिलता है, वो भगवान महावीर के दर्शन में, भगवान बुद्ध के दर्शन में मिलता है। और अभी हमारे बनते जी कह रहे थे कि जानवर ये कोई बुरा शब्द नहीं है। मैं उसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ तो पति ने गुस्से में तमतमा करके कहा कि, पत्नी ने गुस्से में करके कहा कि तुम तो जानवर हो। बनते पति मुस्कुराने लग गया तो पत्नी को और गुस्सा आया, बोले पता भी है मैंने क्या कहा है तुम्हें, जानवर हो जानवर। पति फिर भी मुस्कुराता है तो पत्नी ने कहा कि जानते हो किसको कहते हैं जानवर। उसने कहा हमारी शादी को 25 साल हो गए, हमने पिछले साल ही सिल्वर जुबली मनाई, लेकिन आज दिन तक जिस शब्द के लिए मैं तरस रहा था, पहली बार तूने कहा है, क्योंकि तू मेरी जान है और मैं तेरा वर हूं। अगर जीवन के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग हो, सकारात्मक सोच हो, विधायक भाव हो, तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बनाया जा सकता है। और उसी को जैन दर्शन में सम्यक दर्शन कहा। तो आइए बंधुओं, हम सभी भगवान महावीर के उस सम्यक दर्शन को आत्मसात करें, भगवान बुद्ध के उस करुणा के संदेश को आत्मसात करें। और जिस उदारता से कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं और वक्ताओं को भी प्रसंगवश कहना चाहूंगा कि ऐसे कार्यक्रमों में उदारता के साथ जैन सन्यासी को महात्मा बुद्ध का भी नाम उनके होठों पे आए, उतने उत्साह से आना चाहिए। और उसी तरह से बुद्ध परंपरा के जो स्कॉलर वक्ता भी जब बोले तो महावीर का म बोलने में संकोच नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो निश्चित रूप से, और यही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुणे में बौद्ध धर्म की हमारी दोनों ही संस्थाओं को, जो इसके आयोजक हैं, उन दोनों ही संस्थाओं को बहुत बहुत प्रबुद्ध भारती इंटरनेशनल और महाकरुणा फाउंडेशन, उसको साधुवाद देता हूं। और उनके प्रति मैं जैन धर्म की ओर से आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर
बदंत सुमेधि जी को जो है फूलों के गुलदस्ते से डॉक्टर डीसी जैन साहब और भाई मनोज जी उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, फूल भी इनके, गुलदस्ता भी इनका, मंच भी इनका, पर बात है भावों के सम्मान की।